हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन पढ़ने से पहले आपको समझना होगा आर्बिट्रेशन क्या है। मैंने पिछले वीडियो में आर्बिट्रेशन कवर किया हुआ है, मैं उसका लिंक यहाँ पे लगा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन क्या क्या होते हैं। मेजरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन: ad hoc arbitration, institutional arbitration, statutory arbitration and fast track arbitration. One by one we'll learn what are those, okay? और साथ में इनके advantages as well as disadvantages भी हम देखेंगे। The first one is ad hoc arbitration. Ad hoc का मतलब होता है as and when required, जब जरूरत हो तब, okay? An ad hoc arbitration is what which is not administered by an institution and therefore the parties are required to determine all aspects of arbitration like the number of arbitrator, manner of their appointment and etc. इसमें ये बोला गया है कि जो एड हॉक आर्बिट्रेशन होता है वो ऐसा आर्बिट्रेशन है जो किसी भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं किया जाता और इसी के चलते जो पार्टीज है उन्हें ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होंगे, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, प्रोसीजर का मैनर कैसा होगा एंड सो ऑन। Ad hoc proceeding can be more flexible, cheaper and faster than administered proceedings। यानी कि इसका एक एडवांटेज यहाँ पे बताया गया है कि जो ad hoc arbitration के प्रोसीडिंग है वो बाकी administered proceeding के मुकाबले ज्यादा flexible, cheaper और faster भी होता है। The main advantage of ad hoc arbitration is that it is agreed and arranged by the parties themselves। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे एस्पेक्ट्स पार्टीज ही फुलफिल करते हैं, तो ये एक तरीके का एडवांटेज ही हुआ ना, क्योंकि पार्टीज खुद से जो है उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को अरेंज करते हैं। द पार्टीज हैव टू डिटरमाइन द अपॉइंटमेंट, एप्लीकेबल लॉ एंड द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन। द पार्टी शुड अप्रोच द आर्बिट्रेशन विद कोऑपरेशन सिंस द एड हॉक प्रोसीडिंग लुक्स मोर फ्लेक्सिबल, फास्टर एंड चीपर देन द इंस्टीट्यूशनल प्रोसीडिंग। यानी कि जो मैंने बताया वही सेम पॉइंट्स है कि पार्टीज सारे एस्पेक्ट्स को डिटरमाइन करेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसा होगा आर्बिट्रेटर्स का, कौन से एप्लीकेबल लॉ आप यूज करोगे और प्रोसीजर कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ओके। एंड पार्टी शुड कंडक्ट दिस प्रोसीडिंग विद कोऑपरेशन, ओके। इसलिए एड हॉक प्रोसीडिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड फास्टर एज वेल एज चीप भी है बाकी प्रोसीडिंग्स के मुकाबले। द एड हॉक आर्बिट्रेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि लेस कॉस्टली है। Another advantage of ad hoc process is that it is flexible, enabling the parties to select the arbitrators themselves। वही सेम बात लिखी हुई है। अब देखिए disadvantage बताया गया है। The distinct disadvantage of the ad hoc process is that its effectiveness depends on how willing the parties are to agree on the arbitration procedure। यानी कि जो ad hoc process है उसकी effectiveness किस पर डिपेंड करती है कि पार्टीज कितने ज्यादा विलिंग है कि वो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर करना चाहते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। एन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इज वन इन विच अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंटरवेंस एंड टेक्स द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। यानी कि एड हॉक में कैसे था, कोई पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन इसे एडमिनिस्टर नहीं कर रही थी, बट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक स्पेसिफाइड डेसिग्नेटेड आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को एडमिनिस्टर करती है। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन रूल्स विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द आर्बिट्रेशन एंड इट्स ओन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू असिस्ट द प्रोसेस। यानी कि जो भी अलग अलग आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका अपना अपना रूल्स होता है और अपने अपने तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके होते हैं टू कैरी आउट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ओके। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन इंस्टीट्यूशन जो आर्बिट्रेशन कंडक्ट करता है। लियाक फुल फॉर्म है लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, डियाक दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ओके। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। The first advantage is that the availability of pre-established rules
and procedures ensure the arbitration proceedings are done in a timely manner. यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होता है उसमें पहले से ही रूल्स वगैरह फ्रेम करके रखे होते हैं, तो ये जो प्री एस्टैब्लिश्ड रूल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से जो टोटल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो एक इफेक्टिव तरीके से और एक टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज. Second advantage is that administrative assistance is provided from the institution, यानी कि आपको assistance भी provide किया जाता है उस institution की तरफ से. A list of qualified arbitrators will be there. Okay, qualified arbitrators वहाँ पे मौजूद होंगे. Assistance in encouraging parties to proceed with arbitration, और वो parties को encourage करेंगे to proceed with the arbitration proceeding. An established format with a proven report, यानी कि वहाँ पर एक established format भी होता है और साथ में proven report भी शामिल होता है. अब इसके कुछ disadvantages देखते हैं. It is expensive. So, जैसे कि ये arbitration proceeding को एक institution provide करता है तो ये expensive होगा. Okay. There is a chance of bureaucracy. मतलब वहाँ के जो proceeding होंगे वो flexible नहीं होंगे, काफ़ी strict and complex होंगे. Okay. Next, we'll move on to the third one, that is statutory arbitration. When a law specifies that if a dispute arises in a particular case, it has to be referred for arbitration, then the arbitration proceeding are called statutory arbitration. यानी कि मान लीजिए एक dispute arise हुआ और उस dispute से related particular law ये कहता है कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन में रेफर करना चाहिए, तो इस प्रोसीडिंग को आप कहेंगे स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन. सी स्टैट्यूटरी यानी कि स्टैट्यूट लॉ, ठीक है. सी फॉर एग्जांपल इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड नेशनल हाईवेज एक्ट 1956. इन दोनों एक्ट में कुछ सर्टेन डिस्प्यूट्स है जिनके लिए लॉ ये कहता है कि इसे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहिए. सो ये केसेस जब एक आर्बिट्रेशन में रेफर होंगे तो वो आर्बिट्रेशन क्या कहलाएगा? स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन. एंड द लास्ट वन इज फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन. फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन इज अ टाइम बाउंड आर्बिट्रेशन विथ स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स which do not allow any extension or relaxation of time. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फास्ट ट्रैक यानी कि स्पीड. ओके, सो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन जो है एक ऐसा आर्बिट्रेशन है जो टाइम बाउंड मैनर में कंडक्ट किया जाता है और इसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का टाइम एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता. द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन हैज इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन. यानी कि ये जो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का आइडिया है वो इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने लाया था. And under its rule, the parties may request the arbitral tribunal to settle the disputes within a fixed time frame. यानी कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के रूल्स के अंतर्गत जो पार्टीज है वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारा डिस्प्यूट जल्द से जल्द सॉल्व हो और वो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉर्ट आउट हो इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम. ओके, कुछ एडवांटेजेस देखते हैं. इट विल बी अ सिंपल प्रोसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक स्पीडी प्रोसीजर होगा तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेगा, मतलब की प्रिंसिपल्स एंड की पॉइंट्स पे ही वो फोकस करेंगे. ओके, द सेकेंड वन इज टाइम बाउंड, यानी कि ये प्रोसीजर टाइम बाउंड मैनर में कंडक्ट किया जाता है जिससे आपका केस जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो जाता है और आपको एक स्पीडी रिजोल्यूशन मिल जाता है. नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन की पॉइंट्स ओनली, यानी कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो प्रोसीडिंग के दौरान सिर्फ की पॉइंट्स पे ही concentrate करेंगे. So that's all in the types of arbitration, and do subscribe Law Society for learning law easily.